दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू मेरी परछाई बनेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ। भाभी, आपका सुमेर की शादी के बाद आज आयो। विदा जी की जेठानी वीना जी के बहुत दिनों बाद घर आने पर उन्होंने प्यार से शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या बताऊं, एक ही शहर में रहने के बावजूद 2 महीने बाद समय मिला वो तो बस फटाफट चली आई। वीना जी बोली, अच्छा किया भाभी, आपके आने का पता चलती शीला बहू से बिल्कुल वैसी कटी बनवाई है जैसी आपको पसंद है। विदा जी से ये सुनती वीना जी झट से बोले, अरे वाह, मुझे तो खुशबू भी आनी शुरू हो गई। और दोनों हंसने लगी। तभी शीला विदा जी से पूछने आई, मम्मी जी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा ही बनाया, पर एक बार देख लीजिए, कढ़ी थोड़ी अजीब लग रही। शीला के कहने पर विदा जी ने रसोई में जाकर कढ़ी देखा, चखा और कहा, इसमें हल्दी और नमक दोनों कम है। शीला ने सासू माँ के कहने पर दोनों चीजें डाल दी और कढ़ी पका ली। अब कढ़ी एकदम लाजवाब बन गई थी। टीना जी को थोड़ा अजीब तो लगा पर वो कुछ नहीं बोली। अब तो वो सिलसिला यूं ही चल पड़ा। शीला बार बार विदा जी से कभी कुछ तो कभी कुछ पूछने चली आती, कभी कितने चावल बनाने तो कभी कौन से कपड़े मशीन में डालने और कौन से नहीं, अभी कौन से बर्तनों का सेट निकालना है तो कभी कौन कौन सी सब्जी लानी है। खाना खाने के बाद शीला विदा जी से बोली, मम्मी जी, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, जैसी आपने सिखाई थी बिल्कुल वैसी लाऊंगी। विदा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। शीला के जाती वीना जी शुरू हो गई, ये सब क्या लगा रखा है तुमने विदा? क्या हुआ भाभी, यही कि तुम्हारी बहू हर बात पूछ कर करती, उसे कुछ भी काम करना नहीं आता, अपने मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई क्या? आप तो जानती हो भाभी, आजकल लड़के हो या लड़कियां सभी बच्चे पढ़ने में लगे रहते, उस चक्कर में घर के काम तो नाम मात्र के ही सीख पाते। शीला भी काफी सालों तक घर से दूर हॉस्टल में रही, जिस वजह से ज्यादा कुछ काम वगैरह सीख नहीं पाई। ये बात उसकी मम्मी ने हमें पहले बता दी थी। विदा जी ने कहा, फिर भी विदा, एक लड़की को तो घर के काम करने आनी चाहिए। अब मेरी दोनों बहुएं की देख लो, जब से शादी हुई मैंने तो सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी। अब आता हो या ना आता हो, करेगी तो अपने आप सीख जाएगी। मजा ले, जो मैंने कुछ सिखाया हो। तो वीना जी बड़ी गर्व के साथ अपनी तारीफ की। तभी तो भाभी, आपकी बहू पीठ पीछे आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हो। विदा जी ने सच्चाई बयां की। हाँ जानती हूँ, पर क्या करूँ, इतनी बार डांट चुकी हूँ पर वही ठाके 3 बार, समझ ही नहीं आता। इस बार वीना जी की आवाज में दुख झलक रहा था। भाभी, डांटना या कठोर सास की तरह बर्ताव करना हर बात का समाधान नहीं होता। अब खुद ही देख लो, मेरी सुमन की शादी को 2 साल हो गया और आज अपनी सास से वो सब कुछ सीख चुकी है। तब उसे भी हर काम नहीं आता था। ऐसी भाभी मेरी भी बहू अभी सीख रही। मेरे हिसाब से एक लड़की से शादी के अगले दिन से घर संभालने की उम्मीद करना गलत है, क्योंकि एक दिन पहले तक जो लड़की अपने माँ बाप खिलाड़ियों वो अगली दिन से सब कुछ कैसे मैनेज कर सकती है, उसकी अपने ससुराल के हिसाब से सीखने का समय देना भी तो जरूरी है। और रही बात बहू की, तो वो पूछकर सारे काम इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे गलतियां हो। मुझे तो अच्छा ही लगता है जब वो मुझसे पूछकर मेरी तरह काम करना चाहती है। मेरी बहू मेरी परछाई बने। एक सास को और क्या चाहिए। विदा जी ने अपनी जेठानी से सरल शब्दों में अपने विचार कहे, भली उम्र में तुम मुझसे छोटी हो विदा, पर आज तुमसे एक बड़ी सीख लेकर जाऊंगी और अपनी बहुओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। वीना जी को मानो एक राह मिल गई थी।